एक मुल्हिद ने एक हदीस पेश की हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। उसने कहा देखो इस्लाम में चोरी भी जायज है, जिना भी जायज है और झूठ बोलना भी माज़अल्लाह जायज है। और हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन हर कीमत में जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया हाँ जन्नत में जाएगा। हजरत अबू दर गिफारी ने फरमाया, ये भी सही हदीस है बिल्कुल, फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर हजरत अबू दर गिफारी ने फरमाया व इन जना व इन सरक, या रसूल अल्लाह अगर जिना करे चोरी करे फिर भी? नबी ने फरमाया व इन जना व इन सरक, जिना करे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। फिर अबू दर गिफारी ने पूछा व इन जना व इन सरक, तीसरी दफा ताज्जुब, या रसूल अल्लाह जिना करे चोरी करे फिर भी? आपने फरमाया व इन जना व इन सरक व इन रगीमा अनफु अबी दर, अबू जर की नाक खाक आलूदा हो जाए, अबू जर रुस्वा हो जाए फिर भी वो जन्नत में जाएगा। यानी अबू जर तुम्हारे सवाल से लग रहा है कि तुम्हें उसमें का जन्नत में जाना अच्छा नहीं लग रहा, ना लगे फिर भी जाएगा जन्नत में। अब कोई स्कॉलर उठ के हदीस का रेफरेंस देना शुरू कर दे, देखो हदीस में आता है जिना और चोरी के बाद भी आप कहां जाओगे? जन्नत में। और मैं बुखारी मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं। इन मौलवियों के चक्कर में जो कहते हैं चोर को हाथ काटो और यूं करो और जानी के कोड़े मारो, इन मौलवियों के चक्कर में इस्लाम तो बड़ा ब्रॉड माइंडेड मजहब है। यही हो रहा है आजकल, कोई एक आयत लेके पेश कर देता है, कोई एक प्रॉपर वे में इल्म नहीं होता। बात यह है कि ये हदीस पेश की जा रही है अबू दर के सामने, आपने प्रॉपर वे में दीन का इल्म हासिल किया होगा तो सबसे पहले आपको हजरत अबू दर की शख्सियत का पता होगा। हजरत अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु तकवा के इतने आला मयार पे चले गए थे, इतने आला मयार पे कि हजरत उमर ने अबू दर गिफारी को जिला वतन कर दिया था, मदीना से निकाल दिया था कि आपका तकवा यहां अफोर्ड बोलो नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा तकवे के आला मयार पे चले गए थे। तो नबी ने उनको हल्का करने के लिए, हल्का कि अबू जर जिना और चोरी बुरी चीज है लेकिन ईमान को भी तो वैल्यू दो ना। एक काफिर और मोमिन में फर्क कैसे खत्म कर सकते हैं हम? अल्लाह ताला ने मुस्लिम और काफिर में फर्क रखा है, जो खुदा को मानते हैं, जो पैगंबरों को मानते हैं, कुछ नहीं तो चलो जुम्मे की नमाज आके पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं तो चलो रमजान का एक रोजा रख लेते हैं, ये शो करते हैं कि अल्लाह हम तुझे खुदा मानते हैं, तेरे मुनकिर नहीं है। और एक काफिर जो मानता ही नहीं, तो काफिर की तमाम नेकियां बर्बाद हो जाएंगी क़यामत के दिन। अल्लाह कहेगा तू मेरा वाले वारिस नहीं बन सकता, मेरी जन्नत का वारिस नहीं बन सकता। मेरी जन्नत के वारिस वो बनेंगे जो मुझे मानते और पहचानते हैं, भले ठुकाई लगा के वारिस बने। तो हदीस में यह थोड़ी है कि जिना और चोरी की सजा खाए बगैर जन्नत में चला जाएगा। दूसरी हदीसों से पता चलता है जो जिना करेगा चोरी करेगा चित्रौल लगेंगे जहन्नम में, उसके जिना की सजा मिलेगी, उसके बाद जन्नत में जाएगा, लेकिन जाएगा। तो हजरत अबू दर का ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि शायद इसको जाना ही नहीं चाहिए, इतना बुरा आदमी है ये। एक मुल्हिद ने एक हदीस पेश की हजरत अबू दर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। उसने कहा देखो इस्लाम में चोरी भी जायज है, जिना भी जायज है और झूठ बोलना भी माज़अल्लाह जायज है। और हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू दर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी की खिदमत में आए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन हर कीमत में जन्नत में जाएगा? आपने फरमाया हाँ जन्नत में जाएगा। हजरत अबू दर गिफारी ने फरमाया, ये भी सही हदीस है बिल्कुल, फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर भी जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया व इन जना व इन सरक, अगरचे जिना करे अगरचे चोरी करे फिर